नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व विदुषी लोधी साधना भारती ने मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की मोदी और मामा सरकार मध्य प्रदेश में हर पैमाने पर फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि प्रतिदिन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंदौर में भाजपा नेत्री के पुत्र ने एक नाबालिग से बलात्कार किया और नाबालिग की गर्भवती होने पर इसका खुलासा हुआ, लेकिन इस पर मोदी और मामा मौन है। वहीं इंदौर में ही एक बच्ची के साथ स्कूल के ही वैन में ड्राइवर उसके साथ दरिंदगी करता है, पर मोदी मामा मौन है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिस पर भी मोदी मामा मौन रहे। आखिर कब तक मध्य प्रदेश में जिंदा लाश बनाकर जीती रहेंगी मध्य प्रदेश की बेटियां? उन्होंने कहा कि अब बेटियां चुप नहीं बैठेंगी। अपने सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए शिवराज मामा को उनकी कुर्सी से हटाएंगी और सदैव महिलाओं का सम्मान करने वाली कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगी। कई आंदोलन भी मैंने किए, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार बार बार डबल इंजन की दुहाई देती है और जिस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन करती है, जब अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो उन अधिकारों को कुचलने का, उन लोगों को पीटने का, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं पानी की बौछारें करके उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट सरकार तो है ही, घोटालेबाज सरकार तो है ही, मगर जिस डबल इंजन की सरकार की बार बार बात की जाती है, ये सरकार मोदी मामा की डबल इंजन की सरकार महाझूठी और महाजुमलेबाज सरकार है। मैं कहूंगी अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ बाबा रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। हजारों राक्षसों के बीच भी माता सीता सुरक्षित रही, मगर आज मोदी मामा के डबल इंजन सरकार के राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी हर रोज एक बलात्कार की घटना हमारे सामने आती है, किसी बेटी से दुष्कर्म की घटना हमारे सामने आती है। बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात है। हम देखते हैं कभी महाकाल की नगरी में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, किलोमीटर तक वो खून से लथपथ पैदल चलती है, मगर मोदी मामा मौन रहते हैं। जबलपुर आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन आदिवासी बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं उन पर मौन हो जाते हैं। बेटियों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया होता है उस पर मौन हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये तो भोपाल की ही बात है कि हमीदिया अस्पताल में एक रेप पीड़िता को 5 से 6 घंटे तक अस्पताल के स्टाफ ने इधर से उधर घुमाने का काम किया, उसे इधर से उधर दौड़ाने का काम किया। बार बार स्टाफ ने उससे उसके रेप की घटना के बारे में पूछा, उस बच्ची को असहज महसूस कराया। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई वो इतनी घृणात्मक होती है, लेकिन उसके जख्म पर नमक छिड़कने का काम अस्पताल के प्रशासन ने लगातार किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज मैं पूछती हूं, एक नाबालिग से भाजपा नेत्री के पुत्र बलात्कार करते हैं, इंदौर की घटना है, और बलात्कार की घटना तब सामने आती है जब वो नाबालिग बच्ची गर्भवती पाई जाती है। भाजपा के नेत्रियों के पुत्र ये काम करने का कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं, फिर भी मोदी मामा मौन है। लगातार एक 9 साल की बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ रेप की घटना हमारे सामने आई, लेकिन मोदी मामा मौन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अब कहा जा रहा है जो महाकाल की नगरी में जो घटना हुई, दुष्कर्म हुआ बच्ची के साथ, उसमें आरोपी के मकान को ढहा दिया गया है। बहुत अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं पूछती हूं कि जिस समय पर मध्य प्रदेश के सागर के बंडा में एक लोधी बच्ची के, एक नाबालिग लोधी बच्ची के साथ बलात्कार किया एक अधेड़ उम्र के उसके पड़ोस के व्यक्ति ने, और वहां बंडा के कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे रहे, मैंने स्वयं 80,000 लोगों की रैली बुलाकर वहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया, तो उस समय पर हमने कहा कि उस बलात्कार के आरोपी का मकान अवैध है, उस पर फिराइए, उस पर चला दीजिए बुलडोजर, मकान ढहा दीजिए। तब क्यों नहीं मामा जी ने एक्शन लेने का काम किया? सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस पार्टी मुद्दे को उठा देती है और जब मीडिया में वो मुद्दा आ जाता है, जब मामा जी से सवाल पूछा जाता है कि आप मामा की नहीं, आप तो कंस मामा की भूमिका निभा रहे हो, तब मामा जी घबरा जाते हैं। तब मामा जी कहते हैं मकान ढहा देंगे।
लेकिन बंडा में मकान नहीं ढाया जाता, छतरपुर में घटना होती है तब मकान नहीं ढाया जाता। आखिर क्यों? तो आज इन सवालों का जवाब देना तो पड़ेगा मामा जी की सरकार को, जो कि आज कंस मामा बनकर बैठे हुए हैं, जो तथाकथित मामा है। ऐसे मामा मुझे लगता है यहाँ की बेटियों को नहीं चाहिए, और बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। आखिर कब तक जिंदा लाश बनकर जीती रहेगी नारी? कब तक दुख दर्द के दरिया में अपमान का घूंट पीती रहेगी नारी? कब तक नासूर बने जख्मों को सहती रहेगी नारी? बहुत हुआ। अब बेटियां और नारियां मध्य प्रदेश में जागेंगी, और जो ये मध्य प्रदेश के मामा जी हैं इनको कुर्सी से हटाएंगी, और अब कुर्सी पर किसे बिठाएंगी? उस कांग्रेस को बिठाएंगी जिन्होंने कि नगर निगम, निकाय और पंचायतों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया, उनके अधिकार देने के साथ साथ। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे को प्रथम महिला राज्यपाल देने का काम किया, उस कांग्रेस पार्टी को अब मध्य प्रदेश की बेटियां और महिलाएं जिताने का काम करेंगी और कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मात्र सम्मान की बात नहीं करती, मात्र अधिकार की बात नहीं करती, बल्कि उन अधिकारों को, उन सम्मानों को उन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी। अब बात आती है मोदी जी की। तो जी मैं तो मोदी जी के लिए यही कहूंगी कि मोदी मामा की सरकार हर पैमाने पर फेल है। दमोह के अंदर एक अस्पताल में, जिला अस्पताल में बिस्तर कम है और पेशेंट ज्यादा है। एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। दरी पर बिठाकर, दरी पर लिटाकर उनके परिजन उनके बच्चों का इलाज कराने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है अस्पताल में बिस्तर मौजूद नहीं है, हॉल में बिस्तर बंद है, लेकिन अस्पताल का प्रशासन मूक दर्शक बनके इस कार्य को देखने का काम कर रहा है। अगर बिस्तर मौजूद है तो वो बिस्तर प्रोवाइड होने चाहिए, बच्चों को मिलने चाहिए। दरी पर लिटाकर बच्चों का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की सच्चाई है। एक तरफ शिक्षकों की पदोन्नति की बात की गई तो 10 साल बाद पदोन्नति हुई है की बात आई है सामने, लेकिन उसमें भी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए जब शिक्षक जाते हैं तो क्या पाते हैं कि पोर्टल पर पद रिक्त नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत में पद रिक्त है। कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप पोर्टल खोलेंगे तो वहां पद भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज शिक्षक भी नाराज हैं, निराश हैं। ये भी सच्चाई है। आज हम बात करते हैं, मोदी जी बड़े बड़े जुमले देने का काम करते हैं। पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाए इनकी सरकार। मैं कहती हूँ या तो आदरणीय मोदी जी की 50। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.